और ना ही वहाँ के साधु संत मुझे लगता है कि वो भीड़ देख पाएंगे। मुझे लगता है वहाँ पर जितने करोड़ों श्रद्धालु आए हुए हैं वो श्रद्धालुओं के बीच कई बाबा वेश बदल कर आए हैं, लेकिन अगर बेटी वहाँ पर अपने असली वेश में बैठकर अपने असली खूबसूरती के साथ वहाँ बैठी हुई है, माला बेचकर कह रहे हैं अपनी खूबसूरती से, लेकिन बेटी धर्म के नाम पर पैसा नहीं कमा रही थी, बेटी किसी को बेवकूफ नहीं बना रही थी। वो जितनी खूबसूरत अपनी खूबसूरती के साथ बैठकर ईमानदारी से 20 रुपए की माला बेच रही थी। आप कोई 100 रुपए में खरीदे, कोई 1000 रुपए में खरीदे, कोई देखिए लोग दान देकर आते हैं, किसी को आप 10,000 रुपए का दान दे आइए, 50,000 रुपए का दान दे आइए, तो वहाँ माहौल थोड़ी खराब होता है। सेलिब्रिटी आता है, करोड़ों की भीड़ होती है, योगी जी जाएंगे, हजारों की भीड़ लगेगी, तो उस भीड़ की सब बकवास है। ना सलमान खान उनको 2 करोड़ रुपए देने वाले हैं, ना उनको मूवी में कोई काम मिलने वाला है। वो अपना जैसा जीवन व्यतीत करी थी वैसा ही व्यतीत करेंगी। उनकी माँ ने भी ये बयान दे दिया है कि मेरी बेटी बॉलीवुड में नहीं जाएगी, मेरी बेटी छोटे कपड़े नहीं पहनेगी, मेरी बेटी किसी देखिए छोटे कपड़े पहनना जिस तरह से मोनालिसा कुंभ के अंदर उसके साथ अत्याचार हुआ, उसको मेले से बाहर किया गया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बेटी रोजगार के लिए, यानी कि आपको पता होगा कि देश भर में जो बंजारने हैं वो मेले का वेट करती हैं कि चलिए मेला लगेगा और उस मेले में मैं कुछ पैसे कमा लूंगी। ठीक ऐसा ही मोनालिसा नाम की लड़की का भी था कि चलिए मेरे माँ बाप पर कर्ज है, मुझ पर कर्ज है, मैं उस कर्ज को उतारने के लिए महाकुंभ के मेले में जाती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा मेला लगा है, लोग वहाँ मालाएं खरीदेंगे क्योंकि लोगों की आस्था है धर्म के प्रति। तो बेटी वहाँ पर सिर्फ माला बेचने गई थी, वो बैठकर शांति से माला बेच रही थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे वहाँ पर जो उनके आसपास खड़े होकर अभद्र टिप्पणियां भी कर रहे होंगे, तभी वहाँ के महंत साधु संत को दिक्कत हुई और उन्होंने मोनालिसा पर एक्शन लिया। मुझे लगता है कि साधु संत को मोनालिसा पर एक्शन लेने की जगह उन लोगों पर एक्शन लेनी चाहिए जो उन्हें गलत नजरों से देख रहे थे, जो 20 की माला 100 रुपए में खरीद लेते। अगर कोई मेरी दुकान पर आकर मुझसे ज्यादा महंगे में सामान लेगा तो मैं तो दूंगी क्योंकि मैं तो अपना प्रॉफिट देखूंगी। ठीक ऐसे ही मोनालिसा ने भी किया। मोनालिसा मेरी बहन है और मैं सीधे तौर पर कहना चाहती हूँ मोनालिसा के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए। और मोनालिसा जब वहां पर बैठकर माला बेच रही थी तो कुछ लोग भीड़ लगाकर खड़े हो जाते थे और 20 की माला 100 रुपए में खरीद लेते थे, टिप्पणियां करते थे। मोनालिसा सुंदर है, बंजारन लोग ज्यादातर सुंदर होते हैं और एक बेटी अगर सुंदर तो इसमें उसकी क्या गलती? उसे पुलिस ने वहां से हटा दिया, वो रो रही थी, उसका परिवार रो रहा था क्योंकि वो वहां पर जो है लोन लेकर आई हुई थी, तो उस लोन को चुकाने के लिए वो माला बेच रही थी, लेकिन अब वो ना लोन चुका पाएगी ना वो माला बेच पाएगी और ना ही वहाँ के साधु संत मुझे लगता है कि वो भीड़ देख पाएंगे। मुझे लगता है वहाँ पर जितने करोड़ों श्रद्धालु आए हुए हैं वो श्रद्धालुओं के बीच कई बाबा वेश बदल कर आए हैं, लेकिन अगर बेटी वहाँ पर अपने असली वेश में बैठकर अपने असली खूबसूरती के साथ वहाँ बैठी हुई है, माला बेचकर कह रहे हैं अपनी खूबसूरती से कुंभ में माहौल खराब कर रही थी मोनालिसा। अगर कोई खूबसूरत है तो ये उसकी गलती नहीं है, खूबसूरती से कोई माहौल खराब नहीं करता, लेकिन अगर माहौल खराब हो रहा था तो वहाँ पर लोगों को भगाने का एक्शन लेना चाहिए, ना कि बेटी की वहाँ से रेडी पटरी हटानी चाहिए, ना कि वहाँ से बेटी को माला बेचने से रोकना चाहिए। तो ये पूरी की पूरी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उस बेटी को सिक्योरिटी के साथ वहाँ पर माला बेचने दिया जाए, क्योंकि रोजगार देने में तो ये विफल रहे। चाय पकौड़े तेल के दाम इतने बढ़ गए, कोई पकौड़े नहीं तलेगा देश के अंदर। अब माला बेचकर अगर कोई पैसे कमा रहा है तो इसमें भी योगी सरकार को दिक्कत है। नहीं, कह रहे हैं कि एक IITN बाबा भी वहाँ पे बहुत माहौल खराब कर रहे थे, उनको भी भगा दिया गया। देखिए, IITN बाबा माहौल खराब कर रहे थे क्योंकि वो अपना भेष बदल करके वहाँ रुके हुए थे, धर्म के नाम पर पैसा कमाने की सोच से रुके हुए थे, लेकिन बेटी धर्म के नाम पर पैसा नहीं कमा रही थी, बेटी किसी को बेवकूफ नहीं बना रही थी। वो जितनी खूबसूरत अपनी खूबसूरती के साथ बैठकर ईमानदारी से 20 रुपए की माला बेच रही थी। आप कोई 100 रुपए में खरीदे, कोई 1000 रुपए में खरीदे, कोई देखिए लोग दान देकर आते हैं, किसी को आप 10,000 रुपए का दान दे आइए, 50,000 रुपए का दान दे आइए, तो वहाँ माहौल थोड़ी खराब होता है। सेलिब्रिटी आता है, करोड़ों की भीड़ होती है, योगी जी जाएंगे, हजारों की भीड़ लगेगी, तो उस भीड़ की वजह से आप योगी जी को थोड़ी भगा देंगे, उस भीड़ की वजह से आप बॉलीवुड के स्टार्स पर थोड़ी सवाल उठाएंगे, उस पर थोड़ी केस दर्ज कर देंगे। तो मुझे लगता है कि बेटी को माला बेचने से रोकना एक साजिश थी। ये नहीं चाहते कि देश की बेटी दलित पिछड़े जो है वो पैसे कमाए, वो देश में पिछड़े रहे, इसीलिए ये राजनीति करी जा रही है। कहते सलमान खान ने 2 करोड़ रुपए दिया है, बंगला दिया है फिल्म में। देखिए, वो 2 करोड़ रुपए वहाँ बांट देने चाहिए अगर सलमान खान जी ने दिया। ये सब अफवाहें हैं और इन अफवाहों के दौर में ये एक बहुत बड़ी अफवाह फैला रहे हैं कि मोनालिसा को मूवी ऑफर हो गई, मोनालिसा इतनी खूबसूरत है इसलिए उनको करोड़ों रुपए सलमान खान दे रहे हैं। तो सलमान खान का ही नाम क्यों लिया? क्योंकि वो मुसलमान है और ये साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान उनको पैसे देकर प्लांट कर रहा है कि जाइए वहाँ माहौल खराब कीजिए। ये सब बकवास है। ना सलमान खान उनको 2 करोड़ रुपए देने वाले हैं, ना उनको मूवी में कोई काम मिलने वाला है। वो अपना जैसा जीवन व्यतीत करी थी वैसा ही व्यतीत करेंगी। उनकी माँ ने भी ये बयान दे दिया है कि मेरी बेटी बॉलीवुड में नहीं जाएगी, मेरी बेटी छोटे कपड़े नहीं पहनेगी, मेरी बेटी किसी देखिए छोटे कपड़े पहनना गलत नहीं है, लेकिन उनकी माँ की ये सोच है तो वो नहीं पहनने देना चाहती, नहीं देना चाहती बॉलीवुड में, तो कोई कितना भी काम दे दे, मोनालिसा अपना माला ही बेचेगी, वही बेच रही है। और मुझे लगता है अब तो वो भी नहीं उनकी माँ बेचने देगी क्योंकि उस पर कंट्रोवर्सी हो गई है। हर परिवार इतना खुली सोच का नहीं होता। अब उस बेटी को पूरी जिंदगी ना काम करने दिया जाएगा, ना वो कुछ बेच पाएगी, ना वो कमा पाएगी, तो इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ उसके परिवार को है। मुलायम सिंह की मूर्ति भी लगा दी गई है वहाँ पे।
देखिए, मुलायम सिंह जी की मूर्ति मुझे लगता है नहीं लगानी चाहिए। वहाँ पर किसी भी राजनेता की मूर्ति लगना सरासर गलत है, क्योंकि वो धर्म की चीज है। वो सनातन धर्म के लोग वहाँ पर जा रहे हैं जो उनको फॉलो करते हैं, करोड़ों लोग जो तपस्या कर जाते हैं, जिनके मन में श्रद्धा है। तो किसी भी नेता को वहाँ जाना है तो वो अकेले जाए, अपनी पूरी कैबिनेट की मीटिंग वहाँ पर ना करे, और दूसरा वहाँ कोई मूर्ति ना लगाए। कोई वहाँ पर मूर्तियों की पूजा नहीं होगी किसी नेता की, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर देवी देवताओं की पूजा होगी, वहाँ पर तपस्या होगी, वहाँ सिर्फ साधु संत जा सकते हैं, और सच्चे साधु जो है वो जा सकते हैं। क्या दिल्ली चुनाव को देखते हुए वहाँ कैबिनेट की मीटिंग लगाई गई? बिल्कुल, दिल्ली चुनावों की वजह से लगाई है। कैबिनेट की मीटिंग लगती है, अगले दिन योगी जी दिल्ली आते हैं, और दिल्ली आने के बाद यहाँ पर रैलियां कर देते हैं। तो वो ये संदेश देने की कोशिश करें कि महाकुंभ में जैसे कैबिनेट ना आया है, तो हम धर्म के बड़े पक्के दिल्ली में आकर धर्म का प्रचार करें। अभी इनके नेता ने पूर्वांचल में एक बयान दिया, जिसको मैं बोल भी नहीं सकती, बहुत भद्दा कमेंट किया है। ये लोग किसी के सगे नहीं है, ये धर्म के नाम पर राजनीति करते आए हैं और करेंगे। पहले तो ये धर्म के नाम पर राजनीति करते थे, अब राजनीति और धर्म को साथ लेकर दोनों को मिक्सअप करना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ धार्मिक स्थल है वहाँ पर भी ये राजनीति करने जाते हैं। मोनालिसा को लेके जो लोग अरे गलत सोच रखते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मोनालिसा एक बेटी है, देश की बेटी है, और उसके बारे में अभद्र टिप्पणी करना सरासर गलत है। वो शांतिपूर्वक वहाँ पर माला बेच रही थी, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं। वो खूबसूरत है, इसमें भी उसकी कोई गलती नहीं। ये तो लोगों की मानसिकता है, जो गलत सोच रखते हैं, गलत नजर से देखते हैं, पैसे ज्यादा देते हैं, क्योंकि उनकी सोच गलत है। तो लोगों की सोच बदलने की जरूरत है। बेटी बाद में बदलेगी। अब आप क्या कहेंगे, इन्होंने तो पूरे कपड़े पहन रखे थे, फिर भी इन पर इस तरीके से सवाल उठाए गए, चारों तरफ लोग घेर कर खड़े हो गए। तो लोगों की मानसिकता छोटी है, मानसिकता गलत है। चंद लोग ऐसे हैं देश के अंदर जो गंदी मानसिकता रखते हैं, जिसकी वजह से एक बंजारन बेटी आज बेरोजगार हो चुकी है। अच्छा, चुनाव जब भी होता है तो वोटिंग वाले दिन 2 दिन पहले प्रचार खत्म हो जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में मोदी जी पहुंच गए। तो चिंता मत करिए ना, मोदी जी इस बार जब 5 तारीख को वोटिंग होगी तो आपको नरेंद्र मोदी जी महाकुंभ में डुबकी लगाते नजर आएंगे। कहेंगे कि देखिए, मैं तो महाकुंभ आ गया, मैं चुनावों के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो महाकुंभ के दर्शन करने आया। अब उस पर आप कैसे सवाल उठाएंगे? आप ये थोड़ी कहेंगे मोदी जी महाकुंभ मत जाइए, लेकिन मोदी जी जाएंगे महाकुंभ, और उसी समय जाएंगे ताकि राजनीतिक रोटियां सेके जनता वोट करे उनको। चलिए।